नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की यह वीडियो है कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में। यह शिवमंगल सुमन द्वारा लिखी गई कविता है और हमें बताती है कि पंछी अपने बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, हम इस कविता को शब्द ब शब्द पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका भावार्थ क्या है। वैसे तो इंसान इतना हठी है, लालची है कि वो पक्षियों को अपने आनंद के लिए पिंजरे में कैद करके रख देना चाहता है ताकि उसके घर की शोभा बढ़े और उसका मन बहलता रहे। लेकिन पक्षी मनुष्य को अपनी आज़ादी के बारे में, अपनी उड़ान के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इसी बात को व्यक्त किया है कवि शिवमंगल सुमन ने अपनी इस कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में के अंतर्गत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं इसका भावार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पंछी अपने बारे में ये कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं और यदि हमें पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो हम पिंजरे में नहीं गा पाएंगे, भले ही उस पिंजरे की तीलियां सोने की क्यों ना बनी हो या वो पिंजरा सोने का क्यों ना बना हो। उस सोने के बने हुए पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अर्थात हम वो पंछी हैं जो नदियों का बहता हुआ पानी पीते हैं और पिंजरे में कैद करके यदि हमें कटोरी में पानी दिया जाता है, प्याले में पानी दिया जाता है तो हम उसे पीकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हमें कड़वी निबोरियाँ खाना अच्छा लगता है बजाय सोने के पिंजरे में कैद होकर जो प्याली और कटोरी में हमें मैदा का सामान खाने के लिए दिया जाता है उससे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जब हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है सोने के पिंजरे में तो हम अपना उड़ना और अपनी उड़ने की गति को भी भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। और जब हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उसके बाद हम उड़ना, पेड़ों की लताओं पर बैठना, इसको सिर्फ सपनों में देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अर्थात हमारा ये अरमान था कि हमें खुले आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया है। हम खुले आकाश में उड़ते और अपनी छोटी चोंच से अनार के दानों को खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हम जब खुले आकाश में उड़ते हैं तो हमारी एक तरह से रेस लगती है, या तो हम आकाश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं या हमारी सांसें बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब हम खुले आकाश में तेज़ी से उड़ते हैं खुले आकाश को नापने के लिए तो या तो हमें जीत मिलती है या हम इतने थक जाते हैं कि हमारी सांसें फूल जाती हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। दोस्तों, पंछी अपने बारे में इंसान से कहता है कि भले ही आप हमें पेड़ों की टहनियाँ ना दो, जहाँ जंगलों में घोंसलों में हम रहते हैं पेड़ों पर, उनको भी तहस नहस कर डालो, लेकिन हमें जो उड़ने के लिए पंख दिए गए हैं पिंजरे में कैद करके हमारे उड़ने की उस परंपरा में, उस क्रियाकलाप में किसी प्रकार की बाधा ना डालो। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन है और ये कविता हमें बताती है कि पंछी या पक्षी इंसान से यह अनुरोध करना चाहता है कि इंसान अपने आनंद के लिए पंछियों को पिंजरे में कैद ना करे, बल्कि जिन पंछियों को खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए ईश्वर के द्वारा बनाया गया है उन्हें खुले आकाश में उड़ने दे। यही उनकी स्वाभाविक प्रकृति है और इसी में पक्षी होने की जीत निहित है।
तो दोस्तों ये थी शिवमंगल सुमन द्वारा लिखी गई कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसमें हमने जाना इस कविता का भावार्थ। अगली वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तरों की तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।